नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज, रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया। दूसरी खबर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का किया ऐलान। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आयोग की क्रियाक्रम करने के लिए सफेद कपड़ा भेंट करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी पर लगे चुनाव धांधली के आरोप पर कहा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का यही तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बेईमानी के लिए हर हथकंडे अपनाए। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मिल्कीपुर के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की और पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला हुआ है। प्रशासन खुला छूट देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वोटरों के बीच डर का माहौल बनाया गया। प्रशासन ने मतदान को प्रभावित किया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक खुद स्वीकार किया कि उन्होंने फर्जी वोट डाले हैं। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। यह विधानसभा सीट अयोध्या जिले में पड़ता है। अयोध्या के सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद द्वारा इस्तीफे देने के कारण मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है तथा मतगणना 8 फरवरी को होगी। चुनाव आयोग पर यह पहली बार आरोप नहीं लगा। अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। सबूत सहित चुनाव आयोग को अवगत भी कराया था, लेकिन चुनाव आयोग आज तक अखिलेश यादव के आरोपों और मतदाताओं को नाम काटे जाने का जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र की हत्या तब हुआ जब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में खुले मतपत्र को निरस्त करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। उच्चतम न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित निर्णय को पलट दिया। अनिल मसीह ने वैध मतपत्र को कलम चलाकर अवैध कर रहे थे और चुनाव का परिणाम भारत के पक्ष में घोषित किया था। पार्टी के प्रत्याशी अनिल मसीह के निर्णय को तो सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया, लेकिन अनिल मसीह को कोई सजा न तो चुनाव आयोग ने दिया, न ही उच्चतम न्यायालय ने, जिससे मतदान को प्रभावित करने वाले, मताधिकार को हरण करने वाले हर जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे न्यायालय से भी कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए शासन प्रशासन के इशारे पर मतदाताओं को डराने धमकाने का काम जगह जगह पर कर रहे हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, चाहे हरियाणा का रहे हो, महाराष्ट्र के रहे हो, झारखंड के रहे हो, चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर हर जगह उंगली उठा है। कहीं मतदान प्रतिशत को हफ्तों बाद घोषित किया गया है, तो कहीं पर कुल पड़े मतों से अधिक मतों की गिनती की गई है। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा में केवल 8 सीटों पर जितने मत डाले गए उतने ही गिने गए। 280 सीटों पर डाले गए मतों से अधिक की मतगणना की गई। बीते लोकसभा चुनाव में 89 सीटों पर अधिक मतों की गिनती की गई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 4 महीने में 67 लाख मतदाताओं के नाम बढ़ा दिए, जबकि पीछे देखे मुड़कर तो 5 सालों में
इतने मतदाताओं के नाम नहीं बढ़े थे। न केवल मतदाता को बढ़ाया गया बल्कि विपक्ष को वोट देने वाले मतदाता वर्ग का नाम भी सूची से हटाया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची की मांग लोकसभा में खड़े होकर की है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी राहुल गांधी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग मतदाता सूची उपलब्ध करा पाता है या नहीं, यह तो समय बताएगा। अखिलेश यादव द्वारा हटाए जाने पर मांगी गई जानकारी तो आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। सब कुछ पारदर्शी है तो चुनाव आयोग मतदाता सूची उपलब्ध क्यों नहीं करा? चुनाव आयोग का चयन ही पारदर्शी नहीं है। पहले चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता के साथ चुनाव आयुक्त का चयन होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधेयक लाकर न्यायाधीश को हटाकर सत्ता पक्ष से स्वयं और एक मंत्री को निर्धारित किया और विपक्ष के नेता, 2 लोग सत्ता पक्ष से होंगे, एक विपक्ष के नेता, जिनका नाम निर्धारित कर दिया जाएगा वही चुनाव आयुक्त होंगे। विपक्ष के नेता के दृष्टि का कोई मतलब नहीं है कि वो किसे चुनना चाहते हैं। कल ही राहुल गांधी ने पटना में कहा था, जो पेपर सेट किया है परिणाम उसी के पक्ष में होंगे। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, इसलिए अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग मर चुका है। दूसरी खबर है बिहार से। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। चुनाव पहले भी हो सकते हैं। चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे। अवसर था पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ प्रसाद की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा, हम सबको एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी के सामने ना सिर झुकाया है और ना झुकाऊंगा। उन्होंने जनता से अपील की, युवा, पत्रकार, महिला, भाई बहन सब मिलकर देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहें। हम लोग एकजुट होकर खड़े हैं। हर कीमत पर तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी की सरकार बनी तो हम बिहार के लोगों को फ्री में बिजली देंगे, सबके लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे, महिलाओं को हर महीने झारखंड की तर्ज पर 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने मंच पर बैठकर भाषण दिया। मैदान में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। उन्होंने कहा, अब बिहार में बदलाव की जरूरत है। हमारी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक और सामंती ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लालू यादव बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के हितों की रक्षा की बात बिना लालू यादव के बिना पूरा नहीं हो पाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी को राम रथ यात्रा ले जाते हुए लालू प्रसाद यादव ने ही गिरफ्तार किया था। सन 89 में जनता दल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दी थी, फिर भी लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया था। में बीपी सिंह की सरकार गिरा भी दी गई। वहीं बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राज्य के दौरे पर लगातार निकले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और राज्य के अपराध के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अपराधियों का राज है लेकिन सरकार मौन है।
लेकिन अब और नहीं सहेगा बिहार। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौपट राज्य को खत्म करने के लिए तैयार बैठी है जनता। उन्होंने आरोप लगाया पुलिस प्रशासन जाति धर्म देखकर आम नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों को बनाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलकर बिहार के विधि व्यवस्था सौंपा और कहा मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं से बेखबर है। अब इस वर्ष दिल्ली का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद बिहार राज्य ही इकलौता राज्य है जहां विधानसभा चुनाव होना है। अब सभी दलों की राजनीतिक गतिविधियां बिहार को केंद्र में रखकर की जाएगी। आने वाले दिनों में बिहार चर्चा का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।